हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। केशव, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो हमारे हाथों अपने ही भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता। हे पार्थ, परंतु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुआ को था, और जब स्वयं बुआ इस बात को छुपा रही थी तो मैं कैसे बता सकता था? जो राजपाट आपने खोया था, जो सम्मान आपने खोया था, इस युद्ध को जीतने के बाद वो सब आपके चरणों में पड़ा है, और आप फिर भी सर झुकाए खड़े हैं। हाँ बड़े भैया, अब सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का समय है। अब हमें गर्व के साथ सर उठाकर हस्तिनापुर में प्रवेश करना है, और आपको हस्तिनापुर के राज सिंहासन की शोभा बढ़ानी है। और हस्तिनापुर ही क्या, इस युद्ध में समस्त राजाओं को परास्त करके आप पृथ्वी पति बन गए हैं। हमने अपना अधिकार छीन लिया है, परंतु कौरवों से नहीं, दिवंगत भ्राता कर्ण से उसका अधिकार छीन लिया। अरे नादानो, बुआ गंगा मैया की भांति पवित्र है। अरे मैं बुआ के आंचल को थामकर उनकी पवित्रता की सौगंध खा सकता हूं। अरे ये वो आंचल है जिस पर ऋषि मुनि और देवता तक सर टिकाकर ईश्वर की साधना करके गर्व करेंगे, और तुम सब सर झुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो। हम तो अज्ञान के मारे थे, फिर हम क्या करते? जिस लोक लाज के मारे बुआ ने इस रहस्य को सबसे छुपाया था, और कर्ण के पिता सूर्य देवता भी इसी कारण चुप रहे थे, वो रहस्य बुआ अपने पुत्रों को कैसे बता देती? और जरा सोचो, तुम सबको कर्ण के हाथों से मारने से बचाने के लिए विवश होकर इस रहस्य को बुआ ने कर्ण को कैसे बताया होगा? क्या कर्ण इस राज को जानता था? हाँ, कर्ण के सेनापति बनते ही इस राज को बुआ ने उसे स्वयं जाकर बताया था। जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दबकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी, मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम
फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। केशव, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो हमारे हाथों अपने ही भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता। हे पार्थ, परंतु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुआ को था, और जब स्वयं बुआ इस बात को छुपा रही थी तो मैं कैसे बता सकता था? चलो, अपनी मां से आशीर्वाद ग्रहण करो और अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को तिलांजलि दो। चलो। माताश्री, हमने आपको अनजाने में गलत समझ लिया। हमारे इस अज्ञान के लिए हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर, तुम पांचों भाइयों की जान बचाने के लिए मैंने अपने अभागे कर्ण की बलि चढ़ा दी। अब तुम उसे तिलांजलि देकर उसकी आत्मा को मुक्ति दो। उसकी आत्मा तिलांजलि के लिए उत्सुक है। जो आज्ञा माताश्री, जो आज्ञा। हे वासुदेव, मैं तुम्हें किन किन उपकारों के लिए धन्यवाद दूं? क्या बात है बड़े भैया, अब किस चिंता में डूबे हुए हैं? जो राजपाट आपने खोया था, जो सम्मान आपने खोया था, इस युद्ध को जीतने के बाद वो सब आपके चरणों में पड़ा है, और आप फिर भी सर झुकाए खड़े हैं। हाँ बड़े भैया, अब सर झुकाने का नहीं, सर उठाने का समय है। अब हमें गर्व के साथ सर उठाकर हस्तिनापुर में प्रवेश करना है, और आपको हस्तिनापुर के राज सिंहासन की शोभा बढ़ानी है। और हस्तिनापुर ही क्या, इस युद्ध में समस्त राजाओं को परास्त करके आप पृथ्वी पति बन गए हैं।
हाँ बड़े भैया, हमने अपना अधिकार कौरवों से छीन लिया है। हाँ नकुल, हमने अपना अधिकार छीन लिया है, परंतु कौरवों से नहीं, दिवंगत भ्राता कर्ण से उसका अधिकार छीन लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं केशव। हम जिस राज सिंहासन और जिस अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उस पर केवल भ्राता कर्ण का अधिकार था, क्योंकि राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल बड़े भाई का होता है। और हमने इस राज सिंहासन के लिए अपने ही हाथों से अपने भ्राता का वध कर दिया। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन जो मेरे भ्राता के खून से सना हुआ है। मैं इस पर कभी नहीं बैठ सकूंगा, कभी नहीं। मैं जब आरसी में अपने आप को देखता हूं तो मुझे अपने चेहरे से घृणा आती है। घृणा हो गई है मुझे अपने ही अस्तित्व से। निरंतर मुझे आरोपी मानकर मेरी तरफ उंगली उठाता है कि तुम राजलोभी हो, अपने भ्राता के हत्यारे हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने कुल का सर्वनाश कर दिया, कुल संहार किया है तुमने। भ्राता कर्ण मेरे लिए श्री राम की भांति थे, और मुझे भरत बनकर उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। परंतु मैंने उनका सिंहासन और उनका जीवन दोनों ही छीन लिया। बड़े भैया, ये सब अनजाने में हुआ है। आपको इस बात पर इतना शोक और संताप नहीं करना चाहिए। ये तो तुम मेरे दुख को हल्का करने के लिए कह रहे हो कृष्ण, परंतु सबसे बड़ा न्यायाधीश जो हर मनुष्य के अंतर में होता है, वो विवेक मुझे बार बार पापी कहकर पुकार रहा है। मान और अपमान, हर धर्मी और धर्म के इस युद्ध में मेरे कारण लाखों योद्धाओं का वध हुआ है कृष्ण। भ्राताश्री, आपने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। इसलिए अब आपको युद्ध में जीते अपने राज सिंहासन पर गर्व के साथ बैठना चाहिए। बड़े भैया, अर्जुन ठीक ही कह रहा है। नहीं कृष्ण, जो सिंहासन लाखों लाशों पर टिका हुआ है, उस पर भला मैं कैसे बैठ सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिता लूं, संन्यास लेकर किसी वन में चला जाऊं। यदि वन में ही वापस जाना था तो 13 वर्षों के वनवास के बाद लौटकर ही क्यों आए? भीमसेन, वन में ही रह जाते हम सब। हाँ बड़े भैया, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले लाखों योद्धाओं में वो भी हैं जिन्होंने आपको राज सिंहासन पर देखने के लिए युद्ध किया था। यदि आप उनके बलिदान को व्यर्थ कर देंगे तो आप उनकी आत्माओं को क्या जवाब देंगे? मैं उन सब से क्षमा मांग लूंगा कृष्ण, परंतु अपने इस हठीले विवेक को क्या जवाब दूं जो मुझे बार बार पापी कहे जा रहा है? विवेक विवेक विवेक, कैसा विवेक? ये विवेक उस समय कहा था जब आपने जुए के दांव पर हस्तिनापुर को लगा दिया था। ये विवेक उस समय पड़ा सो रहा था जब आपने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। मेरी ओर देखिए बड़े भैया, मेरे अंतर में भी एक विवेक है जो जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाते ही तड़प उठा था, और उसी तड़पन में मैंने असभ्यता के अंधकार में पलने वाले उन 100 के 100 अंध पुत्रों को
अपने इन्हीं हाथों से परलोक पहुंचा दिया था। मेरा विवेक इस कारण मुझे कोई लांछन नहीं देता। आप आईना देखकर अपने आप से मुंह छुपाते हैं, परंतु जब मैं आईना देखता हूं तो गर्व से मेरा सीना फूल जाता है कि मैंने उन अधर्मियों को नरक पहुंचा दिया है। बड़े भैया, ये संताप, ये विलाप छोड़ दीजिए। आप ही ने कहा था कि यह महायुद्ध सत्य, धर्म, न्याय और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, और हम सब ने मिलकर अपना यह कर्तव्य भली भांति निभाया है। हाँ बड़े भैया, इस युद्ध को जीतकर आपने असत्य, अत्याचार, अन्याय और अधर्म का एक महापर्व समाप्त कर दिया है। अब आपको एक नए पर्व, एक नए युग का शुभारंभ करना है, जहां केवल सदाचार, सत्य और न्याय का राज होगा।